अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारी कायदे की क्लास है। आइए हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आज के सबक में हम तख्ती नंबर 2 मुरक्कब हुरूफ यानी कि मिले जुले हुरूफ पढ़ेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा तारुफ़ करवा देती हूँ कि मुरक्कब हुरूफ क्या होते हैं। इससे पहले की तख्ती में हमने मुफ़रदात पढ़े थे, यानी कि अलिफ, बा, ता, सा, इनको एक वाहिद हुर्फ के तौर पे हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि जब ये एक हुर्फ दूसरे हुर्फ से जुड़ता है तो किस तरह से लिखा जाता है, उसकी बनावट क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है। इस चीज़ की शनाख्त को हम सीखेंगे तख्ती नंबर 2 यानी कि मुरक्कब हुरूफ में। पहली सतर में जैसे कि आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है अलिफ। इस सतर में हम देखेंगे कि अलिफ जब दूसरे हुरूफ के साथ मिलता है, जुड़ता है, तो उसकी क्या शक्ल होती है, किस तरह से उसकी पहचान होगी, किस तरह से हम उसकी शनाख्त करेंगे। आइए अपना सबक हम शुरू करते हैं। अलिफ, बा, अलिफ, बा, अलिफ। ये आधी शक्ल बा की है, जो ब्लैक कलर से आपको काले कलर से लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये आधी शक्ल बा है, ठीक है। जैसे कि आपने उर्दू में भी आधी अशकाल पढ़ी होंगी, बिल्कुल सेम उसी तरह से ये बा है आधी शक्ल में, और इसके साथ ये जो सफ़ेद हिस्सा है ये अलिफ है, ठीक है। तो जब अलिफ बा से जुड़ेगा तो ये शक्ल होगी बा अलिफ, और बा के नीचे एक नुक्ता होता है। इस नुक्ते की वजह से ही हम ये पहचान कर पाते हैं कि ये बा है। बा अलिफ, ता अलिफ। अब यहाँ पे आप देखें बा और ता दोनों की आधी अशकाल सेम है। पहचान कैसे होगी? नुक्तों से। बा के नीचे एक नुक्ता होता है, जबकि ता के ऊपर दो नुक्ते। ता अलिफ, यहाँ पे भी वही कैफियत है। ता काले रंग से लिखा गया है और अलिफ सफ़ेद रंग से। ता अलिफ, सा अलिफ, सा के ऊपर तीन नुक्ते, सा अलिफ, नून अलिफ, नून अलिफ, नून अलिफ, नून के ऊपर एक नुक्ता, ठीक है। बा के नीचे एक नुक्ता था और नून के ऊपर एक नुक्ता। नून अलिफ, दाल अलिफ, दाल अलिफ। जैसा कि उर्दू में होता है दाल, डाल, जाल, रा, इनके साथ जब अलिफ लिखा जाता है तो ये जुड़ते नहीं हैं, ये अलग अलग ही लिखे जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अरबी कायदा में भी दाल अलिफ। अब हम बा को देखेंगे कि जब बा दूसरे हुरूफ के साथ जुड़ता है तो क्या शक्ल इख्तियार करता है। बा, बा अलिफ, बा जीम, बा जीम। काले रंग में बा लिखा हुआ है और ये जीम। जीम के पेट में एक नुक्ता होता है, इस नुक्ते से ही इसकी पहचान होती है कि ये जीम है। बा जीम। बा खा, बा खा, बा खा। बा काले रंग से लिखा गया है, इसलिए उसका नुक्ता भी काले रंग से दिया गया है। खा सफ़ेद रंग से लिखा गया है, इसलिए खा का नुक्ता भी सफ़ेद रंग से दिया गया है। इससे आप पहचान कर सकेंगे कि जो हुरूफ जिस रंग में है उसका नुक्ता उसी रंग से होगा, और आपको फिर पता चल जाएगा कि आया ये लफ्ज़ कौन सा है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे कि भाई ये नुक्ता ऊपर लगा हुआ है तो शायद ये नून है, लेकिन नहीं, ये नुक्ता है सफ़ेद रंग से, और सफ़ेद रंग में खा है, इसलिए ये खा का नुक्ता है। बा है काले रंग में और उसका नुक्ता नीचे है, काले रंग का नुक्ता नीचे, इसलिए ये जो हुर्फ ऊपर दिया हुआ है ये बा है। बा खा, बा ता, बा ता, बा ता। इसमें तो कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। ये आधी शक्ल का ब और साथ में ता, ता के ऊपर दो नुक्ते। बा सा, बा सा, बा सा। ता, ता बा, ता बा, ता बा। ता जीम, ता जीम, ता जीम।
تا کالے رنگ سے لکھا گیا ہے اور اس کے اوپر 2 نقطے ہیں. جیم سفید رنگ سے اور جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ. تا ہا تا ہا تا ہا. تا کے اوپر 2 نقطے ہیں اور یہ سفید رنگ سے ہا لکھا ہوا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ ہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کوئی نقطہ نہیں ہے، نہ پیٹ میں کوئی نقطہ ہے اس کے، نہ یہاں اوپر کوئی نقطہ دیا ہوا ہے. اگر اس کے پیٹ میں نقطہ ہوتا تو یہ جیم ہوتا، اگر اوپر نقطہ ہوتا اس کو خا پڑھا جاتا، لیکن یہ خالی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہا ہے. تا ہا تا تا تا. اب بچوں یہ شکل آپ کے لیے نئی ہے، اس کو بھی آپ اچھی طرح سے دیکھیں اور سمجھیے کہ عربی قاعدے میں تا کو ایسی گول شکل میں بھی لکھا جاتا ہے، جیسا کہ اردو میں ہا لکھا جاتا ہے، گول ہا لکھی جاتی ہے. اس طرح سے عربی میں تا بھی ایسی گول شکل میں لکھی جاتی ہے. فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. ان 2 نقطوں سے آپ پہچان کر پائیں گے کہ یہ تا ہے، ہا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ایسا صرف عربی قاعدے میں ہی ہوتا ہے، اردو قاعدے میں ایسا کوئی قواعد موجود نہیں ہے، یہ صرف عربی قاعدے میں ہوتا ہے. تا ایسے گول شکل میں تا بنا کے اور اس کے اوپر 2 نقطے ڈال دیے جائیں گے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تا ہے. ٹھیک ہے؟ تا 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 تا. اب یہاں پہ یہ تا تو آدھی شکل میں ہے اور یہ والی تا یہ ہا نہیں ہے، یہ تا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر 2 نقطے ڈلے ہوئے ہیں. اگر یہاں پہ نقطے نہیں ڈلے ہوئے ہوتے تو ہم اس کو ہا پڑھتے، لیکن یہاں کیونکہ نقطے ڈلے ہوئے ہیں اس لیے یہ تا پڑھا جائے گا. تا 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 تا. اب ایک دفعہ روانی سے پڑھ لیتے ہیں پورا سبق. الف با الف تا الف سا الف نون الف دال الف. با با الف با جیم با خا با تا با سا تا تا با تا جیم تا ہا تا تا تا. امید کرتی ہوں بچوں آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے آپ نے اسی طرح اس کو بار بار پڑھنا ہے اور پھر ایک اچھی سی ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.